हाय गाइस, वेलकम बैक टू इतनी सी बात है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी हमारी लाइफ की बातें हैं जिनको हमें हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, जो दूसरों से हमें हमेशा छुपा के रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ की सीक्रेट्स ही आप सबसे छुपाएं। ऐसी आपकी लाइफ की दूसरी भी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको आपको सबके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें नॉलेज नहीं होता कि कौन सी बातें किसी को बतानी है। ऐसी कौन सी बातें जो अगर हम दूसरों से शेयर करते हैं तो बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है या उसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा आप तक ही रखनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप प्राइवेसी का मतलब समझते हैं? प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? प्राइवेसी का मतलब वो इंफॉर्मेशन या वो चीज़ जो आप तक रखना चाहते हैं या फिर सिर्फ आप ही डिसाइड करेंगे कि वो किसके पास जा सकती है। वो इन्फॉर्मेशन या वो बात या वो चीज़ कौन यूज़ कर सकता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी के पास है तो उसको पब्लिक कहा जाएगा, फिर वो प्राइवेट नहीं रह जाएगी। हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसे खास दोस्त हों, कुछ ऐसे अपने खास लोग हों जिनके साथ वो अपनी हर बात शेयर कर सके और उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकें और उनसे कुछ राय भी ले सकें। और हम लोग उन खास लोगों को हमेशा ढूंढते रहते हैं। अगर आप किसी सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर की लाइफ देखोगे तो आप जानोगे कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ हमेशा प्राइवेट रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास रहे और वो लोगों से जुड़े तो रहना चाहते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कभी भी शेयर करना चाहते हैं। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखते हैं तो आपके पास ये पावर होती है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहते हो या फिर किसी के साथ शेयर करना चाहते भी हो या नहीं। ये डिसीजन हमेशा आपका होता है और आप वल्नरेबल नहीं होते। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी के पास है तो कौन कब उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकता है इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। और लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, कैसे जज करेंगे, इसका डर आपको हमेशा बना रहेगा अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सभी के पास है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 चीज़ों के बारे में जिसको अच्छा ही होगा अगर आप प्राइवेट रखते हैं। नंबर 1, योर फैमिली प्रॉब्लम्स। हर फैमिली डिसफंक्शनल होती ही है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, पर यह ज़रूरी है कि हम हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हमेशा खुद तक ही रखें। पहली बात तो ये, कोई भी किसी की फैमिली प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि सभी के घरों में कोई ना कोई बात होती है और लोग ये सब इन्फॉर्मेशन लेने में कंफर्टेबल नहीं होते। दूसरी बात ये कि आप किसी से अगर ये बातें शेयर करते भी हैं तो वो आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स। और अगर आप दूसरों को बताते हैं तो कंडीशन सिर्फ वर्ड्स ही होती है क्योंकि अब वो आपके फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं। आपके और आपके घर वालों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो हमेशा आपके बीच में ही रहेंगे। किसी को और को बताने से वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते। और हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ गॉसिप के लिए या फिर मज़े लेने के लिए आपकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम जानना चाहते हो। अगर आपसे कोई आगे रह के कभी पूछता है कि आपकी फैमिली में कैसा चल रहा है तो ध्यान रखिए, आपको हमेशा उनको मना ही करना है। तो आप बोल सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कीप इट प्राइवेट। नंबर 2, योर रिलेशनशिप इश्यूज़। जिस तरीके से आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स में कोई और कुछ नहीं कर सकता उसी प्रकार रिलेशनशिप में भी कोई और कुछ नहीं कर सकता। आपका और आपके पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों के कन्वर्सेशन से ही वो ठीक हो सकता है। किसी और को बताना सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की इमेज ही खराब करता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके और आपके पार्टनर के इश्यूज़ तो रिजॉल्व हो जाते हैं पर दूसरों के सामने आप जो इमेज क्रिएट कर देते हो, लोग इतने फॉरगिविंग नहीं होते। अगर वो आपको पसंद करते हैं तो कभी भी आपके पार्टनर को पसंद नहीं करेंगे और हमेशा यही सोचेंगे कि ये इसको तकलीफ़ देता है या तकलीफ़ देती है। तो अच्छा होगा कि आप कोशिश करें कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप खुद ही उसको सॉल्व करें, क्योंकि अभी जो आपको गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जब वो ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो आप तो अपने पार्टनर को फॉरगिव कर देंगे पर वो दूसरों की नज़रों में उनकी एक बहुत अच्छी इमेज नहीं छोड़ जाएगा और हो सकता है कि वो बात आगे भी फॉरवर्ड हो और जिससे बाद में आपको ही प्रॉब्लम हो जाए। अगर आपके पार्टनर को ये बात बाद में पता चलती है कि आपने ऐसा कहा था तो ये रिलेशनशिप को और ख़राब ही करेगा, कभी भी बेटर नहीं बनाएगा। नंबर 3, योर इनकम और फाइनेंशियल सिचुएशन। ये सोसाइटी का एक अनस्पोकन रूल होता है कि हमें कभी भी अपनी सैलरी, अपनी नेटवर्थ
की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी और से भी ये पूछना चाहिए कि आपका पैकेज कितना है, आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा बहुत रूड लगता है, क्योंकि आप इसको आंसर नहीं करना चाहते। आप सोचते हो कि इसके आंसर से लोग मुझे जज करेंगे कि मेरी क्या वर्थ है और मैं कितना कमा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपको खुद भी कभी आगे रह के लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि आप कितना अर्न करते हैं। अगर आप अच्छा अर्न करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद आप प्राउड ही हैं इस चीज़ को लेके कि आप इतना अर्न कर रहे हैं, या आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि लोग इतना अर्न नहीं कर रहे। और अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है और आप लोगों को बताते हैं तो लोग उससे भी थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है शायद ये आगे चल के मुझसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहता है या कुछ और एडवांटेज चाहता है, इसीलिए मुझसे ये शेयर कर रहा है। सही बात तो ये है कि कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। दे में ईदर फील जेलस और फील सॉरी फॉर यू, बट दे कैन नॉट डू मच अबाउट इट। तो अच्छा होगा कि आप आपके और आपके बैंक अकाउंट के बीच में ही इस इंफॉर्मेशन को रखें। नंबर 4, योर वीकनेसेस एंड फियर्स। हम सभी को कुछ ना कुछ लाइफ में फियर्स होते हैं और कुछ ना कुछ हमारी वीकनेसेस होती हैं। कई बार हमारी इच्छा होती है इस बारे में दूसरों से बात करने की, पर ज़रूरी नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो वो इस इंफॉर्मेशन को कभी भी गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा। कई बार गैप फिल करने के लिए, टू ब्रेक द आइज, आप बात कर रहे हो, आपके पास बात करने को कुछ नहीं है, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग और आप अपने फियर्स या वीकनेसेस भी लोगों को बता देते हो, जिसको हो सकता है कभी गलत तरीके से यूज़ किया जा सके। आप अगर नहीं श्योर हो कि जिससे आप बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है तो कोशिश करिए कि आप उनसे इस तरह की बात कभी ना करें। हो सकता है फ्यूचर में जाके लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, बिकॉज दे हैव योर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। दे नो कि आपको किस बात से डर लगता है, क्या आपकी वीकनेसेस है। अगर वो आपकी वीकनेसेस जानते हैं तो हो सकता है कि उसको गलत तरीके से यूज़ किया जा सके और उनके फ़ायदे के लिए वो यूज़ कर सकें। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद कोई आपसे एम्पैथाइज नहीं करता तो भी आपको बहुत बेकार फील होता है। अगर आपको ये लगता है कि सामने वाले ने मुझे ठीक से सुना नहीं, सामने वाले ने मुझे ठीक से समझा नहीं, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो भी आपको बहुत ख़राब फील होता है। तो जब भी आप इस तरह की किसी से बात करना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी रिस्पेक्ट है और वो आपको कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। अगर आप किसी को अपनी वरीज बता रहे हैं, पास्ट मिस्टेक्स बता रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट पर्सन इज़ एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी। नंबर 5, योर ड्रीम्स एंड गोल्स। हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये पाना है, पर ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि इस बात को हम सबसे शेयर करें। सब आपको मोटिवेट करेंगे ज़रूरी नहीं है, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके आइडिया के लिए दाद देंगे ज़रूरी नहीं है। लोग आपको डिमोरलाइज कर सकते हैं, लोग आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज ना करें। जब आपको ठीक से इनकरेजमेंट नहीं मिलता, जब आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमको डाउट्स होने लगते हैं कि क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, या लोगों को अगर लग रहा है कि शायद मुझसे नहीं होगा तो शायद मुझसे सच में नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप जो करना चाहते हो उसको पहले एक ट्राई दो, उसको खुद करने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस कन्वर्सेशन में बुलाओगे कि आओ और मुझे बताओ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये मुझसे होगा, ऐसे उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स और गोल्स थे जो वो अचीव नहीं कर पाए। वो आपके लिए भी यही सोचते होंगे कि आपसे भी नहीं होगा और आपको प्रॉपर एनकरेजमेंट शायद नहीं दे पाएंगे। तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये बात आप प्राइवेट ही रखिए। नंबर 6, योर पर्सनल सीक्रेट्स। अब ये वो सीक्रेट्स हैं जो आप समझते हो कि आपके सीक्रेट हैं और ये बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। ये बात रिलेटेड हो सकती है आपसे, आपकी फैमिली से, आपके सिबलिंग से, या आपके किसी चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंस से, किसी से भी ये बात रिलेटेड हो सकती है। पर ये वो सीक्रेट है जो आपने कभी किसी को नहीं बताया। अगर आपको लगता है कि आप इसको शेयर करना चाहते हैं, अपने तक नहीं रखना चाहते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग, आपको इस बारे में किसी से कोई एडवाइस नहीं चाहिए क्योंकि वो पास्ट में हो चुका है, अब उसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप उसको शेयर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी ये गॉसिप का विषय बन सकता है, कभी भी ये बात लोगों के बीच में जाके स्प्रेड हो सकती है और जिसको आप बता रहे हो उससे कभी अगर आपकी फाइट होगी और वो फाइट में ये बात दोबारा आपसे कह देगा कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ था या तुम तो ऐसे हो, आप उस बात को कभी हैंडल नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ आपको एम्बैरेसमेंट, हार्ट ब्रेक ही देने वाला है।
बहुत अच्छा होगा कि जब भी आप ऐसी कोई बात किसी से शेयर करो, प्लीज़ मेक श्योर कि ये बात हमेशा आप दोनों के बीच में ही रहेगी। नंबर 7, अदर पीपल सीक्रेट। जैसे कि आपकी सीक्रेट्स हैं, वैसे ही अगर लोगों ने आपसे कोई सीक्रेट शेयर किया है तो आपको हमेशा उसको अपने तक ही रखना चाहिए, हमेशा उसको सीक्रेट ही रखना चाहिए। जब उन्होंने आपसे ये सीक्रेट शेयर किया होगा तो उन्होंने आपको ट्रस्टवर्दी समझा होगा। उस वक्त आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। हो सकता है कि आज आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हो या नहीं हो, बहुत अच्छे आपके टर्म्स उनसे हो या ना हो, पर अगर कभी किसी ने आप पे विश्वास करके कोई भी बात आपको बताई है तो आपको वो बात हमेशा सीक्रेट रखनी चाहिए। कभी भी ये बात उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी भी इसको गॉसिप में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। इसको हम खुद पे भी लेके देख सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिनसे हमने कुछ बातें शेयर की और आज वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं या आज हमारी उनसे इतनी अच्छी बातें नहीं होती। तो क्या आप चाहेंगे कि वो बातें जो आपने उन्हें बताई वो सबको बता दें? नहीं, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए दूसरों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की भी हमेशा वैसी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे हम खुद की इन्फॉर्मेशन की करते हैं। और अगर उनसे आपके अभी भी अच्छे रिलेशन हैं तो आप उनको कितना अपसेट कर देंगे, ये रिलेशनशिप कितना ख़राब हो जाएगा अगर आप उनकी पर्सनल बात किसी से भी किसी भी वे में करते हो। चाहे वो आप एक अच्छा एग्जाम्पल देना कह लो या फिर किसी का मुंह बंद कराना कह लो या कुछ भी कह लो, किसी भी वे में उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया था। बिना उनके कंसेंट के कभी उनके बारे में बात आपको नहीं करनी। इनमें से कौन सी बातें हैं जो आप हमेशा प्राइवेट रखते हो और कौन सी बातें हैं जो आपको पता नहीं थी कि प्राइवेट रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें जो हमने कवर नहीं की पर आपको लगता है कि प्राइवेट होनी चाहिए? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।